चालबाज ड्रामे में अब वो मोड़ आ चुका है जहां कुदरत ने आयजा को उसी के जाल में फंसा दिया है। टीजर में हमने देखा कि असद आयजा को उसकी मां की दहलीज पर छोड़कर और रिश्ते खत्म करने का ऐलान करके वहां से निकल जाता है, लेकिन असद के जाते ही कहानी एक इंतहाई सनसनीखेज और जज्बाती रख अख्तियार कर लेती है। असद को लगता है कि उसने अपनी जिंदगी से गंदगी साफ कर दी है, लेकिन वो नहीं जानता कि कुदरत का फैसला अभी बाकी है। जैसे ही असद की गाड़ी नजरों से ओझल होती है, आयजा सदमे और जिल्लत की वजह से वहीं दरवाजे पर गिर जाती है। आयजा की हालत बिगड़ते देखकर उसकी मां और अनाया के हाथ पांव फूल जाते हैं। यहां अनाया का किरदार बहुत मुसब्बत और बड़ा दिखाया जाएगा। हालांकि आयजा ने अनाया की जिंदगी बर्बाद करने में कोई किसर नहीं छोड़ी, इस पर तहमतें लगाएं, इसका घर उजाड़ा। लेकिन इस वक्त अनाया अपनी बहन को मौत के मुना में देखकर पुरानी नफरतें भुला देगी और फौरन उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी करेगी। अगली किस्त में हम देखेंगे कि अस्पताल का मंजर इंतहाई कशीदा होगा। डॉक्टर्स बताएंगे कि आयजा की हालत बहुत नाजुक है और ज्यादा जहनी दबाव की वजह से उसके पेट में पलने वाले बच्चे को भी खतरा हो सकता है। अब यहां से कहानी में असद की दोबारा एंट्री होगी। आयजा की मां कांपते हाथों से असद को कॉल करेंगी कि बेटा वापस आ जाओ, आयजा की हालत बहुत खराब है। असद जो फैसला कर चुका था कि वो अब कभी आयजा की शक्ल नहीं देखेगा, इस कॉल पर तड़प उठेगा, क्योंकि मामला अब सिर्फ आयजा का नहीं बल्कि उसकी आने वाली औलाद का है। असद के दिल में अभी भी इंसानियत बाकी है और वो बाप बनने वाला है, इसलिए वो न चाहते हुए भी अस्पताल की तरफ भागेगा। जब असद अस्पताल पहुंचेगा तो वहां का मंजर उसे मजीद परेशान कर देगा। वो देखेगा कि अनाया जिसे इस घर में जलील किया गया था, वही अनाया आज आयजा के लिए भाग दौड़ कर रही है। अनाया को वहां देखकर असद का सिर शर्म से झुक जाएगा कि हमने उस पाक दामन लड़की के साथ कितना बुरा किया। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो तब शुरू होगा जब आयजा को होश आएगा। आयजा जैसी शातिर औरतें बीमारी को भी अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना जानती हैं। जैसे ही आयजा आंखें खोलेगी और असद को अपने सामने देखेगी, वो फौरन विक्टिम कार्ड खिलेगी। वो रोना शुरू कर देगी और असद को कहेगी कि देखो असद, तुम्हारी जुदाई के सदमे ने मुझे मार दिया था। वो कहेगी कि मैं तुम्हारे और अपने बच्चे के बगैर नहीं जी सकती, मुझे माफ कर दो, ये सब साजिश थी। आयजा कोशिश करेगी कि अपनी बीमारी का वास्ता देकर असद का दिल नर्म कर दे और दोबारा इसके घर में जगह बना ले, लेकिन यहाँ असद का रद्दामल वो नहीं होगा जो आयजा सोच रही है। असद अब वो पुराना असद नहीं रहा जो आयजा के आंसुओं में बह जाता था। असद आयजा की आंखों में आंखें डालकर कहेगा कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद को कुछ हो। असद साफ लफ्जों में कह देगा कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद तुम मेरे घर नहीं बल्कि अपनी मां के घर जाओगी। ये सुनकर आयजा के पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि असद अब इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ कहानी का सबसे अहम और जज्बाती ट्रेक रोहान और अनाया का है। ये सुनकर आयजा के पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि असद अब इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ कहानी का सबसे अहम और जज्बाती ट्रेक रोहान और अनाया का है। रोहान को DNA रिपोर्ट मिल चुकी है और वो रिपोर्ट चीख कर अनाया की सच्चाई गवाही दे रही है। रोहान को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो पिछतावे की आग में जल रहा है। वो पागलों की तरह घर में अनाया को ढूंढेगा, लेकिन उसे पता चलेगा कि अनाया तो अस्पताल में है। रोहान अस्पताल पहुंचेगा और वहां जो मंजर देखेगा वो उसे मजीद शर्मिंदा कर देगा। वो देखेगा कि जिस अनाया पर उसने तहमत लगाई थी वो फरिश्ते की तरह सबकी मदद कर रही है। रोहान हिम्मत जमा करके अनाया के पास जाएगा और उसके कदमों में गिरने की कोशिश करेगा। वो रोते हुए कहेगा कि अनाया मुझे माफ कर दो, रिपोर्ट आ गई है, बच्चा मेरा है, मैं अंधा हो गया था, आयजा भाभी ने मुझे बहका दिया था, प्लीज मुझे एक मौके दे दो। लेकिन यहाँ नाजरीन को अनाया का एक मजबूत रूप देखने को मिलेगा। अनाया जो अब तक खामोश थी और रो रही थी, अब वो रोहान को माफ नहीं करेगी। अनाया रोहान को वो कागज याद दिलाएगी जिस पर उसने दस्तखत करके अपने बाप होने का हक छोड़ दिया था। अनाया कहेगी कि रोहान, ये रिपोर्ट अब मेरे लिए कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। तुमने सिर्फ रिपोर्ट के लिए मुझ पर शक किया, मेरे किरदार को दागदार किया। अब जब सच सामने आ गया है तो तुम्हें बाप बनने का शौक जाग उठा है। अनाया साफ कह देगी कि ये बच्चा मेरा है, सिर्फ मेरा। तुमने उस पर अपना हक इसी दिन खो दिया था जब तुमने मुझ पर उंगली उठाई थी। रोहान वहीं अस्पताल के कॉरिडोर में दीवार के साथ लगकर रोता रह जाएगा। उसे समझ आ जाएगा कि शक की एक चिंगारी ने उसका हंसता बसता घर जलाकर राख कर दिया है। अब सवाल यह है कि आयजा का अगला कदम क्या होगा। क्या आयजा अस्पताल में लेटे लेटे कोई नई चाल चलेगी? कभी इम्कान है कि आयजा अब अपनी मां को भी ब्लैकमेल करेगी। वो अपनी मां से कहेगी कि अगर आपने असद को मजीद कुछ बताया तो मैं इस बच्चे को नुकसान पहुंचा दूंगी। आयजा जानती है कि ये बच्चा ही इसकी आखिरी उम्मीद है असद के घर वापस जाने की, लेकिन असद अब होशियार हो चुका है। असद अब डॉक्टर से खुद बात करेगा और आयजा की मेडिकल रिपोर्ट्स को अपनी निगरानी में ले लेगा। हो सकता है कि अगली किस्त में हम देखें कि असद आयजा की मां से अकेले में मिले
और उनसे पूछे कि आखिर माजरा क्या है, और तब शायद वो राज भी खुल जाए कि असद के वालिद की मौत के पीछे भी आयजा का हाथ था। क्योंकि आयजा की मां अब मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो देख रही हैं कि उनकी